अब एक बहुत ही अहम इशू पे हम बात करेंगे और वो इशू ये है कि अब हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी का बहुत पता है। अच्छा, बच्चा अगर 2 साल का है, अब हम देख रहे हैं कि 2, 2.5, 3 साल के बच्चों को पूरा स्मार्टफोन रन करना आता है कि किस ऐप को ओपन करना है, किस तरह से ऐप का इस्तेमाल करना है। तो हम बड़ी एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए बड़ा होता है कि हम लोगों को बड़े फख्र के साथ बता रहे होते हैं जी हमारा बच्चा इतना छोटा है, उसको ये सब भी आता है। लेकिन वो उसकी उम्र नहीं होती है फ़ोन इस्तेमाल करने की या फिर टैब्स या टीवी देखने की। उससे उसकी नज़र पे बहुत ज़्यादा असर होता है। बाकी भी मनफी असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आंखों पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। तो अब जब बचपन में हम देखते हैं तो बच्चों को मोटी मोटी ग्लासेस लगी हुई होती हैं और वजह डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि तेज़ रोशनी होती है फ़ोन की, जब आप ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं तो वो आपकी आंखों को बड़ी बुरी तरह से मुतासिर अदरवाइज सबीन, जिस तरह बच्चे आजकल वो सोफे पे उल्टे लेटते हैं, नीचे फ़ोन रखा होता है कि पकड़ना भी ना पड़े फ़ोन, ये एनर्जी भी ना लगाएं हम और उस फोन देखते रहें, तो इससे कितनी आंखें मुतासिर होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वो शिकायत कर रहा है कि उसे लिखने में दिक्कत हो रही है, उसे देखने में मसला हो रहा है, या वो आंखें बहुत मलता है, या कभी शिकायत करते सर दर्द की या आंखों के दर्द की और आपने अभी तक चेक नहीं कराया, अब हम कॉल भी कर सकते हैं। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। माहिर अमराद चश्म डॉक्टर रुबैका मुर्तज़ा साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो and it's an honor to come here and to speak about it, क्योंकि ये जो स्क्रीन टाइमिंग के ऊपर हम बात करें तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू और अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के बिहाफ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्क्रीन टाइम, पहले तो ये बताया कि स्क्रीन टाइम है क्या। तो स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि आपका बच्चा जब स्क्रीन पे, वो कोई भी स्क्रीन हो, कंप्यूटर हो, गेम्स हो, टीवी हो या मोबाइल हो, जब वो इस पर अपना आइज़ यूज़ कर रहा होता है और उस वक्त वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो उसको हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इसके बहुत बुरे और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इट्स नॉट ओनली आपके दिमाग, आपकी आंखों पे असर करती है ये चीज़, बल्कि बच्चे के दिमाग और फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट करती है। और उसमें भी अगर हम इसे एज ब्रैकेट वाइज डिस्कस करें, सबसे पहले बात करते हैं वो 2 साल का बच्चा, अभी ज़ाहिर है वो उस स्टेज पर है, वो ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंटल स्टेज है उसकी, उसमें स्क्रीन टाइम कितना उसके लिए डिस्टर्बिंग है? हाँ, अच्छा, पहली बात तो ये कि जो बच्चा पैदा हुआ है, पेरेंट्स तो स्टार्टिंग से ही उनको मोबाइल और स्क्रीन, जिसे आपने कहा कि वेरी प्राउड अबाउट इट कि भाई ये स्क्रीन देखता है और ये क्लिक भी करता है और ये गेम्स भी प्ले करता है, तो इट्स नॉट सेफ फॉर देयर आइज़। अच्छा, और ये कि जब 2 साल से छोटा बच्चा है उसको तो आपने बिल्कुल स्क्रीन दिखानी ही नहीं है। इट्स लाइक 0 स्क्रीन टाइम फॉर अंडर 2 years। ठीक है, 2 साल से छोटा बच्चा। 2 साल से बड़ा जो बच्चा है उसके लिए आप मैक्सिमम 1 to 2 hours रख लें, मैक्सिमम 2 hours, और वैसे 1 hour इज इनफ फॉर देम। और उस 1 घंटे में एहतियात क्या है, जिससे हमने कहा ना कि बच्चे फोन इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं? Exactly। ये भी बड़ा खतरनाक है। अब ये है कि बच्चे को आपने मोबाइल दिया या कुछ भी वो स्क्रीन यूज कर रहा है, यू हैव टू फॉलो अ रूल विच इज कॉल्ड द रूल ऑफ 20-20। ठीक है। अब रूल ऑफ 20-20 में क्या होता है कि आप अपने बच्चे पे, इवन इट इज़ फॉर ओल्डर लोग, जो बड़े लोग जो IT में या कहीं पे काम करते हैं, जिनका कंप्यूटर का काम ज़्यादा होता है, तो उनको सिंपल एक रूल फॉलो करना है, दैट इज़ कि आप एवरी 20 मिनट्स बच्चे को ये बोलें कि एवरी 20 मिनट्स आप 20 सेकंड्स का गैप लें। ठीक है, आप स्क्रीन से उनको हटा दें और फिर आप उसको बोलें विंडो के बाहर 20 फीट अवे चीज़ों के ऊपर फोकस करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके आई मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और आपका जो दिमाग का वो एरिया जो आई को कंट्रोल कर रहा है वो भी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इजी एंड मैनेजेबल। 20-20 का जरूरी है। 20 सेकंड्स 20 मिनट्स के बाद एंड एट 20 फीट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके आई मसल्स को बेसिकली रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो सब अच्छा, अब मोबाइल और टैब से हट के अगर बात की तो टीवी बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। वो तो 1 साल का बच्चा, कुछ मंथ्स के बच्चे को भी कार्टून्स लगा के अगर देते तो बड़ा एंजॉय कर रहा था, और एक तरह से पेरेंट्स के लिए भी एक एस्केप ही होता है कि चले ठीक है थोड़े टाइम के लिए हम रिलैक्स कर लेते हैं, और बच्चा टीवी देखता है। अब उसके कितने गलत असरात होते हैं और कितने डिस्टेंस पे बच्चे को टीवी दिखाना चाहिए? ओके, एक तो पहली बात ये कि आप बच्चे को टीवी जितना कम दिखा सकते हैं उतना कम दिखाएं। क्यों? क्योंकि टीवी देखने से ना सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ पे असर, आइज़ पे असर होता है, उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर। अब फिजिकल हेल्थ में कैसे होता है, बच्चा अक्सर आपको आएगा आपके पास तो कंप्लेन करते हैं, जैसे हमारे पास अल-शिफा आई हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं प्री स्कूल और स्कूल गोइंग एज में, तो वो हम उनको इस पूरा A to Z पूरा एग्जामिन करते हैं, ना सिर्फ उनकी विजन बल्कि आगे से पीछे पूरी उनकी आंखें हम देखते हैं, और उनको ग्लासेस भी लगते हैं, माइनस का नंबर लगता है, मायोप्स जो हो जाते हैं बच्चे उनको माइनस का नंबर लगता है, उनको हेडेक्स होते हैं। पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि हेडेक्स हो क्यों रहे हैं, माइग्रेन
माइग्रेन्स होते हैं, बच्चा इरिटेबल रहता है, बच्चा ओबीज हो जाता है। जो बच्चे सारा दिन टीवी पे बैठे रहेंगे तो उनको ऑब्वियसली ना उठने का दिल करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उनकी आउटडोर एक्टिविटी करें। आप बच्चों को कहें कि आप एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लगती है, अगर आप वो नहीं फॉलो करते आप अपना भी टीवी कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप भी साथ में बैठ के मूवी देखेंगे और टीवी देखेंगे तो ऑब्वियसली ये बड़ी बुनियादी सी बात है। अगर आप बेड टाइम पे फोन यूज करेंगे तो बच्चे को एक्सक्यूज मिल जाएगा कि मैं भी यूज कर सकता हूं। आपने जो बात की 20 वाली, इसका मतलब ये हुआ कि फोन तो देख ही नहीं सकते, बिकॉज़ वो 20 फुट अगर दूर आपने रखना है स्क्रीन को, तो फोन स्क्रीन आपने 20 फीट पे नहीं रखनी है। आपने 20 मिनट्स के बाद अपनी स्क्रीन को 20 सेकंड्स का गैप देना है और आपने बाहर की तरफ देखना है 20 फीट दूर देखना है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके आई मसल्स रिलैक्स होंगे, आपकी आंखें रिलैक्स होंगी, आपका ब्रेन रिलैक्स होगा। एक तो ये बात, और दूसरी आप अगर आप नोट करें छोटे बच्चों में, आजकल के बच्चों में और प्रीवियस जो वो बच्चे जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, उनकी ग्रोथ में, उनकी मेंटल हेल्थ में, उनकी फिजिकल हेल्थ में बहुत डिफरेंस होता है। जो बच्चा सारा दिन मोबाइल यूज़ करेगा, टीवी यूज़ करेगा, वो बच्चा ज़्यादातर चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, अपने बहन भाइयों से भी ऑल द टाइम दे आर फाइटिंग, और उसको उनकी नंबर भी लग जाते हैं, और उनकी जो एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों को, ठीक है। उसमें क्या होता है, व्हाट इज दिस डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको सुकून नहीं होता, लाइक उधर से उधर जंप लगाना, और पेरेंट्स शायद से मेरा बच्चा बड़ा एक्टिव है, ठीक है, बड़ा एक्टिव है और टीवी और ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, एक्चुअली उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको सुकून नहीं है। अच्छा। वो एंजाइटी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स भी बच्चों को हो रहे हैं, और 20 भी बच्चे हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी कि आप जो है अपने बच्चों की एवरी ईयर स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, और ये जो प्री स्कूल गोइंग है उनको भी आप दिखाएं, और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो भी आपको दिखाएं। अलशिफा ने तो पहले से ही बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रिवेलेंट किया हुआ है, ये अपना प्रोग्राम इशू किया हुआ है कि वो सारा अवेयरनेस देते रहते हैं। लेकिन फिर आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं ये बोलना चाहूँगी, अलशिफा आई ट्रस्ट जो है वो सारी स्क्रीनिंग कर रहा है, और स्कूल गोइंग स्कूल्स में जा रहे हैं। अक्सर बच्चे इवन पेरिफेरी से भी हमारे पास आ रहे होते हैं इसी प्रॉब्लम के साथ, कि जो बच्चा है वो बहुत स्क्रीन को यूँ करके देख रहा है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि स्क्रीन जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो कितने डिस्टेंस पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 18 इंच का डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस बच्चों को देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पे मैं ज़रूर आपसे कमेंट करना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स को बाज़ औक़ात जब तक बहुत ज़्यादा मसला नहीं हो जाता वो बच्चे की आई स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे होते। हाँ। तो कितने टाइम के बाद, किस एज में बच्चे की आई स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि इतनी नज़र कमज़ोर है तो आपको चश्मा लग सके और फिर वो वहाँ पर रुक जाए, क्योंकि अक्सर जब नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है उसके बाद जाकर चेक करा रहे होते हैं, और जाहिर है उसके बाद उसको रोकना भी मुश्किल होता है। अच्छा, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अब द थिंग इज़ कि आपने जो सवाल किया कि कितनी एज के बाद, तो जैसे बच्चा पैदा होता है साल के बाद आप बच्चे की विजन चेक करा ही, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, सही, ठीक है। इट्स वेरी गुड कि आप विजन चेक करा लें, हो सकता है उसका नंबर हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो स्क्रीन यूज़ करता है तभी उसका नंबर हो सकता है वैसे ही, जैसे हेरिडिटरी जेनेटिक्स में होता है। काफ़ी पेरेंट्स को ग्लासेस लगे होते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स को व्हाटएवर, तो उनको ग्लासेस लगे होते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं चलता। अगर आपका बच्चा चलने में उसको ऑब्स्टिकल्स जो है वो गिरता रहता है, ये एक साइन होती है। आपका बच्चा बहुत नज़दीक से चीज़ों को फोकस करके देख रहा है, टीवी जाके फ्रंट पे जाके बैठ के देख रहा है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मिस कर लेता है वो, ठीक है। तो ये आपके अलार्मिंग साइंस होते हैं। वरना वैसे तो एवरी आपका बच्चा पैदा साल के बाद आपने उसका चेकअप कराना ही कराना, एंड एवरी ईयर यू शुड हैव एन आई, साल में एक मर्तबा आई स्क्रीनिंग बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चे की नज़र अगर थोड़ी कमज़ोर है उसको वहीं पर स्टॉप किया जा सके और कुछ अरसे के लिए उसको चश्मा लगाया जा सके। अच्छा, चश्मा जो है अब जितना बड़ा नंबर होगा उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा है, ठीक है। बच्चा जो है इज प्रोन टू फर्दर ऑक्यूलर डिजीजेस, आंखों की और बीमारियों के में मुब्तला हो सकता है। एक तो ड्राइज बच्चों को बहुत होती है, हमारे पास आते हैं अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में बच्चे जो कि ड्राई आइज के साथ प्रेजेंट करें, हेडेक्स के साथ प्रेजेंट करें, माइग्रेन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको हम जो है फिर पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप इनकी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें और इनकी जो स्क्रीन टाइम है उसको कंट्रोल करें। अच्छा, ड्राई आइज क्यों होती हैं बच्चों की अगर बात करें सबसे ज़्यादा? तो सबसे पहले बात ये कि जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हो तो यू आर फोकसिंग सो मच, और आपके कलर और कंट्रास्ट जो आइज जो स्क्रीन से निकल रही होती है लाइट्स, वो आपके आइज के ऊपर जो है वो आपके ब्लिंकिंग को भी इफेक्ट करती है। आपकी आइज ब्लिंक नहीं करती, जब आपकी आई ब्लिंक नहीं करेगी तो आपकी आई ड्राई हो जाएगी। नॉर्मली हम जब ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर एक पानी की लेयर आ जाती है, जिसको टीयर फिल्म, ठीक है। वो लेयर अगर नहीं बनेगी तो आंख ड्राई हो जाएगी। जब ड्राई हो जाएगी तो बच्चे अक्सर हमारे पास आते हैं अलशिफा में, और वो ड्राई के साथ प्रेजेंट करके बच्चा बार बार ब्लिंक करता है, यूं करता है, तो इसका मतलब ये कि उसकी आंख ड्राई हो गई है। तो उनको हमारे पास मार्केट बहुत सारे लुब्रिकेंट्स हैं कि बच्चों को हम लुब्रिकेंट्स थे, इवन बड़ों को भी, जो जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है, जिनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है अपना थोड़ा सा मैनेज कर चीज़ों को डिफरेंट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ हो गई हैं, यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, लेकिन आप थोड़ा मैनेज
मैनेज करना है। ये बहुत मैनेज कैसे ज़रूरी है। करना है कि आपने फॉन्ट साइज बड़ा कर दें सही स्क्रीन है। में जो आपके डिजिट्स हैं एंड ऑल दैट, और या बच्चे की कंट्रास्ट जो आपको आजकल फिल्टर्स भी आते हैं, कंप्यूटर फिल्टर्स या स्क्रीन फिल्टर्स जो होते हैं, और एक वो डबल स्क्रीन भी होती है, आगे एक शील्ड भी होती और है ताकि बच्चों को बचा जो सके। कमरा है उसमें रोशनी हो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद पर गुफ्तगू करें।